कहानी में मैं अपने गांव के पास वाले जंगल में खुले में अपनी भाभी के भाई के साथ बो हो गया। मैं उससे घर में करना चाहती पर उसके जोर देने पर मैं मान गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी पुरानी लेखिका सुनीता कंवल हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अच्छी हूँ और आज फिर से एक रोचक किस्सा आप सबके लिए लाई हूँ। सविता की वजह से मुझे एक अलग और अनोखा अनुभव हुआ। वो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने प्रीति के साथ कई बार का मजा, कई बार तो झाड़ू का डंडा या फिर बेलन को घुसा कर करने लगती थी। हम दोनों जब भी मिली हैं, हमारी उत्तेजना 7वें आसमान तक चली जाती थी और एक दूसरी को यूं मसलती रगड़ती थी जैसे जन्म जन्म की शत्रु हो। पर एक स्त्री के साथ करने और एक पुरुष के साथ करना दोनों ही बहुत अलग होता है। कुछ दिनों के बाद मुझे मर्द की कमी खलने लगी। हालांकि प्रीति के साथ कर मैं एक पुरुष से भी ज्यादा संतुष्ट महसूस करती थी, मगर जो कमी होती है उसे कैसे पूरा किया जा सकता था। किसी चीज की कमी उसी चीज से पूरी होती है, उसके जैसे मिलती जुलती चीज से कदापि नहीं होती है। मेरा संपर्क राजू से निरंतर रहा पर उसके साथ की स्थिति कभी नहीं बनी। वो इसके लिए मुझसे बार बार आग्रह करता रहता था पर मैं समय नहीं निकाल पा रही थी। मेरी भी अब इच्छा होने लगी थी कि किसी मर्द के साथ करूं, क्योंकि मेरे गर्म शरीर को किसी मर्द के गर्म शरीर का स्पर्श किए हुए काफी समय हो चुका था। अब मेरी भी इच्छा हो रही थी कि किसी मर्द की मर्दांगी का अपने शरीर को एहसास दिलाऊं। जब भी राजू मुझसे बात करते हुए गंदी गंदी गालियों भरे शब्दों का प्रयोग करता तो मेरे शरीर में आग सी लग जाती थी। मेरा जी करता था कि भागकर राजू के पास चली जाऊं और कहूं कि मेरे शरीर को मसल दे, जितनी ताकत है पूरी ताकत से रगड़ दे मुझे। खैर, फिर मुझे किसी तरह मौका मिल ही गया। मैं जानती थी कि मौका मिलेगा ही। ये जंगल कहानी इसी मौके की है। मुझे मायके जाने का किसी तरह से बहाना मिल गया और बस फिर क्या था, राजू भी उसी गांव का था। उसने भी छुट्टी ले ली। हमारे गांव में 3 दिनों के लिए एक तरह का मेला लगता है और पूरा गांव रात भर मेले में होता है या फिर मंदिर में। लगभग हर घर का परिवार रात भर मेले में होता था। यहाँ तक कि अगले बगल के गांव से बहुत भारी भीड़ हो जाती थी। मैंने ये मेला कई सालों से नहीं देखा था। शादी जब हुई थी तो मैं हर साल बच्चों को लेकर जाती थी। कभी कभी पति भी साथ होते थे। पतिदेव ने मुझे खुद ही राजू के साथ जाने की स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, गांव जाने का रास्ता 3 घंटे का था। उसने अपनी कार ली और बस हम दोनों सवार होकर निकल पड़े। अभी हमें शहर से निकले 20 मिनट ही हुए थे कि सुरेश का मुंह खुला और फिर से वही गंदे गंदे शब्दों की बारिश सी होने लगी। मैं उसकी बातों से लज्जित होने सी लगी और मैंने कहा, ऐसे बात मत करो। मेरी भावनाओं को समझते हुए उसने गंदे शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया, पर उसके दिमाग में जो था वो उसने मुंह से कह दिया, राजू सारिका, बहुत दिन हो गए यार, मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। मैं ठीक है, मगर कोई जगह और सही मौका मिले तब करने दूंगी। राजू वो तो ठीक है, पर क्या करूँ, बहुत दिन हो गए, मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। मैं अब क्या चाहते हो कि चलती गाड़ी में ही तुम्हें दे दूं? राजू कहीं जगह देखकर गाड़ी लगा देते हैं और पीछे की सीट में कर सकते हैं। मैं पागल हो क्या? किसी ने देख लिया तो दोनों फंस जाएंगे। 3-4 दिन गांव में रहूंगी, बहुत मौका मिलेगा, तब जितना मर्जी जितनी देर चाहो कर लेना, पर यह मुसीबत मत पालो। राजू, अरे बीच में जंगल पड़ेगा, वही कहीं झाड़ियों के बीच या गाड़ी में, जहां चाहो वहां कर लेंगे। कोई नहीं आएगा जंगल में। मैं नहीं, मैं इतना जोखिम नहीं उठा सकती। राजू, मान भी जाओ यार, मेरा जल्दी निकल जाएगा। मैं देखो, मैंने मना नहीं किया, मैं करने को तैयार हूँ, पर जोखिम नहीं लेना मुझे। समय होगा तब आराम से कर लेना, ऐसे में न तुम्हें मजा आएगा न मुझे। राजू, वो तो है, मान भी जाओ न, कुछ मिनट में ही हो जाएगा। राजू की अनुमति मांगने की बात अब उसकी जिद में बदल गई। करीब 2 घंटे के सफर के बाद जंगल भी आ गया। इसका मतलब था कि हमारा गांव नजदीक ही था। उसके बार बार विनती करने पर आखिर मैंने स्वीकार कर ली। थोड़ा जंगल के अंदर जाने पर सब सुनसान दिखने लगा, किसी की आवाजाही न के बराबर थी। राजू ने गाड़ी किनारे में खड़ी की और बोला, पीछे की सीट को लंबा करके कर सकते हैं। वो सीट को सरकाते हुए बोला। तभी सामने से एक गाड़ी गुजरी। मैं नहीं, ये जगह ठीक नहीं। गांव पहुंचकर रात को मैं पक्का तुम्हें दूंगी, बस थोड़ा सब कर लो। राजू, अरे हम लोग सीट में नीचे रहेंगे, कोई नहीं देख सकेगा। जो भी यहाँ से गुजरेगा वो अपनी गाड़ी में होगा। किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि वो हमें देखने रुक सके। और इस जंगल में कोई पैदल आने जाने वाला नहीं, क्योंकि शहर और गांव यहाँ से काफी दूर हैं। मैं नहीं, तुम चाहो जो कहो, मैं यहाँ नहीं करने दूंगी तुम्हें। रात को जैसे कहोगे वैसे दूंगी, पर यहाँ नहीं। राजू, ठीक है, गाड़ी में नहीं, अगर जंगल के अंदर झाड़ियों के बीच कोई ठीक जगह मिले तो दोगी।
मैं थोड़ा सोचने के बाद बोली ठीक है चलो, अगर मुझे ठीक लगा तो दूंगी वरना हम दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर तुमने जिद की तो कभी नहीं दूंगी। राजू थोड़ा नर्म होता हुआ बोला ठीक है, तुम्हें ठीक लगे तो देना। हम गाड़ी से निकलकर जंगल के अंदर चले गए। थोड़ी ही दूर गए थे कि जंगल घना हो गया और हमें हमारी गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। लंबे लंबे पेड़, चारों तरफ कंटीली झाड़ियां, कहीं बैठ भी नहीं सकते थे, लेटने की तो बात ही नहीं सोच सकते थे। मैंने कहा अब और अंदर जाना ठीक नहीं है। ये जगह ठीक है पर यहाँ करोगे कैसे, न बैठने की जगह है न लेटने। सुरेश मैं खड़े खड़े में ही सब कर लूंगा, पीछे से आगे से जैसा तुम्हें ठीक लगेगा। मैं खड़े खड़े में आगे से घुसेगा भी नहीं। सुरेश ठीक है, तुम पेड़ पकड़ कर झुक जाना, मैं पीछे से कर लूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा।